फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। डेफिनेटली आज के दिन हम सभी अपने बचपन को याद तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि जितने हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद एक स्ट्रेस, टेंशन एंड खूब सारे वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ अपने कंधे पे आ टपक पड़ती है। तब जाके समझ में आता है कि चाइल्डहुड वॉज रियली वैल्यूएबल टाइम ऑफ आवर लाइफ। और वो टाइम तो हम फिर से जी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने दिल में हम सब बचपना को जिंदा रख सकते हैं। तभी तो जाके ज़िंदगी खुशहाल बन पाएगी, अदरवाइज स्ट्रेस तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। So today I'm going to share with you a couple of memories of my childhood with you, and I'm going to cherish those moments by remembering them. So let's get started. सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगी मेरे ज़िंदगी के उस दिन को जिस दिन मुझे ज़िंदगी में पहली बार प्राइज़ मिला था। मैं 6 साल की थी। उस टाइम पे मैंने एक सॉन्ग एंड आर्ट का डिग्री के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया था एक इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे रिसाइटेशन डांसिंग भी होता है, अभी भी वो स्कूल है, मेरे घर के पास ही है वो स्कूल। तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था एंड जब मैं 7 इयर्स की थी, इट वॉज माई सेकेंड ईयर। 4 इयर्स का कोर्स था, डिग्री कोर्स। तो सेकेंड ईयर में जब थी उस टाइम पे आई केम सेकेंड इन सॉन्ग, और मुझे अभी भी वो दिन बहुत क्लियरली याद है। मैं सुबह एकदम 6 बजे, इट वॉज 26 जनवरी, छुट्टी का दिन था, रिपब्लिक डे था। इट वॉज डेफिनेटली द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, लेकिन रिपब्लिक डे भी था तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह भी था। एंड वंस द प्रोग्राम एंडेड, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया एंड आई वॉज कॉल्ड बैक स्टेज। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने सारे बच्चे जिनको जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आए हैं क्लास में, सभी को बुलाया गया, बिकॉज इट वॉज लाइक 4 इयर्स, तो काफ़ी सारे लोगों को बुलाया गया। एंड आफ्टर दैट वी वेंट ऑन स्टेज और एक के बाद एक जाकर हम लोग अपने प्राइज़ को कलेक्ट कर रहे थे। जो जब मुझे मेडल मिला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई दैट मोमेंट, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो पहला प्राइज़ था, तो मुझे आज तक याद है। एंड आई रियली चेरिश दैट मेमोरी एवरी नाउ एंड देन। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अनदर मेमोरी फ्रॉम दैट सेम स्कूल। आर्ट में जाके मेरा उतना मन नहीं लगा। फर्स्ट 2 इयर्स जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी नहीं होता है। एंड क्योंकि मैं आर्ट्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, प्रैक्टिकल होता था, मतलब प्रॉपरली ड्राइंग करना पड़ता था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई, जिस दिन खूब सारा प्रैक्टिस करके गई थी, लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त इतना बड़ा सा शीट दिया गया मुझे और मैंने छोटा सा एक पेड़ मैंने ड्रॉ किया था एंड आई लेफ्ट द एग्ज़ाम हॉल। लेकिन लेटर ऑन सर हमारे पीछे आए और फिर बताया कि देखिए, इसका एग्ज़ाम है, इतना छोटा सा पेड़ अगर इसने ड्रॉ किया, शी वोंट पास, तो इसे पूरा पेपर भर के ड्रॉ करना है। एंड आई वेंट बैक टू द एग्ज़ाम हॉल। वो शीट मैंने पूरा, वही सेम टू सेम पेड़ मैंने पूरा शीट भर के ड्रॉ किया था। मतलब उस टाइम में 6 साल की थी, बट स्टिल इट इज़ काइंड ऑफ फनी टुडे। पूरा पेपर भर के मैंने पेड़ ही ड्रॉ किया एंड मैं शीट जमा करके आ गई। आई पास्ड, बट yes, that was a very funny and embarrassing memory of my childhood. Okay, now let me share with you another memory of my childhood. So जब मैं 6 साल की थी, सॉन्ग एंड आर्ट्स के साथ साथ मैंने स्विमिंग का क्लब भी ज्वाइन कर लिया था। मेरे घर के पास ही है एक स्विमिंग का क्लब। तो आज भी याद है द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट फॉर माई प्रैक्टिस। तो ट्रेनर ने जब मुझे कहा था पानी में कूदने के लिए, मैं डायरेक्टली बिना डरे कूद गई थी। वेरेज मेरे साथ जो दूसरे थे जो ट्रेनिंग के लिए आए थे, वो काफ़ी डर गए थे और पानी में कूदना ही नहीं चाहते थे। उस टाइम में जनरली क्या होता है, काफ़ी लोग के लिए ये टफ होता है पहली बार में उस उम्र में जाके पानी में डायरेक्टली कूद जाओ। बच्चे डर जाते हैं और कुछ लोग हैं जो भाग ही जाते हैं, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड विद मी। मैं डायरेक्टली कूद गई थी। एंड अनदर थिंग दैट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, जो कि हम लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो सिर्फ 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स के बाद आप प्रॉपरली स्विमर बन सकते हो, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट या इट डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा सीख पाते हो, उसके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता ही है। एग्ज़ाम्स आ देयर, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो स्विमर के एग्ज़ाम से पहले हम लोग को एक स्पेसिफिक चीज़ सिखाई गई थी। तो हम लोग को डेफिनेटली स्विमिंग में लोगों को पता ही है कि अलग अलग बैक स्ट्रोक एंड फ्री स्टाइल एंड बटरफ्लाई वगैरह, वेस्ट स्ट्रोक, ये सब होता ही है, सीखना ही सब होता है। एंड फ्लोटिंग वगैरह सिखाया जाता है। बट जो स्पेसिफिक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, काफ़ी अच्छा लगा था,
दैट इज़ कि हम लोगों को ये सिखाया गया था, क्योंकि मैं लेक में सीखती थी और लेक में जो डेप्थ है लेक का वो कम से कम 30 फुट तो होगा ही शायद। तो हम लोग को बोला जाता था कि एकदम नीचे चले जाओ, लेक के नीचे जो ग्राउंड में जो पत्थर है उनमें से एक को उठा के लाकर ट्रेनर को दिखाना है कि येस आई हैव गॉन टिल द लास्ट एंड ऑफ द वाटर। सो वो एक चीज़ हम लोग को सिखाया गया था। दैट इज़ जब मैंने पहली बार किया था ना, उस टाइम पे मुझे बहुत इनिशियली डर लग रहा था। जब व्हेन आई सक्सीडेड, व्हेन आई गॉट अ पेबल फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द लेक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि येस आई कुड डू सच अ थिंग, जो कि काफ़ी टफ लगता है या जो कोई आम इंसान आसानी से नहीं कर देगा। सो आई कुड डू दैट। बचपन की बात कर रही हूँ और स्कूल की यादें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो स्कूल में जाना तो मुझे अच्छा लगता ही था, बट जब स्कूल के आखिरी दिन आए उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये जो पास्ट डेज थे, स्कूल के दिन थे, वो ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पल होते हैं, क्योंकि उसके बाद से लाइफ काफ़ी चेंज होना शुरू हो जाता है। एंड स्कूल के लास्ट डे में आपको स्कूल अच्छी लगने लगती है, आपके टीचर्स बहुत प्यारे लगने लगते हैं। दैट हैपन्स विथ एवरी सिंगल पर्सन। स्कूल में मुझे खेलना, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना सबसे ज़्यादा पसंद था, क्लासेस करना भी पसंद था। देयर वेर अ फ्यू सब्जेक्ट्स जो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बट देयर वेर अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि मैं मजबूरी में पढ़ती थी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एंड हिस्ट्री, मैं बिल्कुल ही मजबूरी में पढ़ती थी। जब मैं 11th में गई तो दीज वर द 2 सब्जेक्ट्स दैट आई चक्ड ऑफ, क्योंकि मुझे बिल्कुल मैथ्स नहीं पसंद, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद। बट स्कूल प्रेमिसेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। स्कूल के पीछे एक गार्डन था जहाँ पे हम लोग ब्रेक टाइम में खेलते थे। एंड येस, आई रियली लव्ड द लाइब्रेरी ऑफ माई स्कूल। वहाँ पे जब लाइब्रेरी का भी एक अलग से पीरियड होता था, तब लाइब्रेरी में जाके पढ़ना, स्पेसिफिकली मुझे शॉर्ट स्टोरीज़ के बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सो आई यूज्ड टू डू दैट एंड आई रियली लव एंड चेरिश माई स्कूल मेमोरीज। फेवरेट राइड, सो मुझे बचपन में स्विंग बहुत ज़्यादा पसंद था, आज भी है। तो जब भी मैं पार्क में जाती थी, मैं स्विंग में जाके सीधा बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे दूसरा कोई भी राइड पसंद ही नहीं आता था। और अगर कोई स्विंग पे चढ़ा हुआ होता भी था, आई यूज्ड टू स्टैंड इन द क्यू एंड वेटेड फॉर माई टर्न। एंड मुझे स्विंग राइड, जब भी मैं पार्क में जाती थी, मुझे स्विंग राइड ही करना होता था, दूसरा कोई भी राइड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ वियर्ड चाइल्डहुड मेमोरी। तो मैं एक सिख स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मतलब एक पंजाबी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। एंड वहाँ पे पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी यूज टू कम, मतलब मेरे क्लास में पंजाबी, राजस्थानी, सिख, पारसी से लेके साउथ इंडियन, यूपी, बिहार के लोग भी पढ़ते थे एंड बंगालीज भी पढ़ते थे। स्कूल तो कोलकाता में है, इसलिए वहाँ पे बंगालीज कुछ तो थे ही, बट मेरा नाम जो है दैट इज संगीता घोष दोस्तीदार। अब घोष दोस्तीदार इज 2 डिफरेंट सरनेम। प्रॉब्लम दैट आई यूज्ड टू फेस वाज, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स सबके नाम के बाद सिर्फ एक ही सरनेम आता था और मेरा 2 आता था। दे यूज टू आस्क मी सम वियर्ड एंड एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस कि तुम्हारे नाम के बाद 2 सरनेम क्यों है, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे यूज टू आस्क मी, मैं वो आंसर नहीं करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स बंगालीज में भी एक सरनेम होता है, बट कुछ बंगालीज के नाम के बाद 2 सरनेम होता है, बट मोस्टली दे आर मर्ज्ड इनटू 1, इसलिए लगता है कि इनके नाम के बाद एक ही सरनेम है। माई सरनेम्स आर अपार्ट, एंड इसके वजह से मुझे क्लास में कुछ एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस सुनने पड़ते थे, बट मैं क्लियरली बोल देती थी कि कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे 2 सरनेम होने के पीछे सब बिल्कुल ठीक है और मेरा नाम ऐसा ही है, बंगाली का डबल सरनेम होता है एंड वी कैन राइट इट अपार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू व्हाट आई मिस द मोस्ट अबाउट माई चाइल्डहुड। तो बचपन में मैं मेरे नाना जी के घर जाती थी, रहती थी, मुझे उनका घर बहुत पसंद था। अब वो नाना नानी तो रहे नहीं, तो वहाँ पे जाना होता ही नहीं है, काफ़ी साल हो गया है। एंड आई मिस दैट हाउस, क्योंकि मुझे मेरा घर पसंद है, लेकिन अगर लोकेशन की बात की जाए सो वहाँ पे ना सिटी का जो अपस्टर्ट जो वाइब है वहाँ पे बिल्कुल नहीं था। एक पीसफुल लाइफ थी वहाँ पे, मतलब एनवायरनमेंट था पीसफुल।
मुझे वहाँ पे जाकर रहना इतना अच्छा लगता था, क्योंकि उनके घर पे फ्रूट बियरिंग ट्रीज थे, मैंगो ट्री था, जैक फ्रूट ट्री था एंड काफ़ी सारे फ्लावर बियरिंग ट्रीज थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब एक छोटा सा घर हो, उसके आजू बाजू ज़मीन हो और वहाँ पे प्लांट्स हो। तो और वहाँ पे क्या होता है कि आप प्रॉपर सिटी में रहते हो तो यहाँ पे देयर इज़ लाइक अ हसल एंड बसल, वेयर इज़ वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं था, विच आई रियली मिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड. So I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye.